हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज आप कोई भी पेपर दे रहे हो, अगर मैथ आता है तो उसमें एवरेज ना आए ऐसा तो कोई आपका एग्जाम होता ही नहीं है। अगर देखो आप तैयारी कर रहे हो यहाँ DSSB की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपके लिए यूपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पे चंडीगढ़ में आपका जो कॉमन पेपर होता है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी में भी आपका कॉमन DSSB में आपका जो कॉमन है उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में जो यूपी है, यूपी में आपको TGT में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज। एवरेज पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। अगर मुझे लगेगा बेसिक बताने की जरूरत है तो मैं आपको बेसिक भी बता दूंगी। ओके, 10 से 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से 45 तक की, अब देखो आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है। अब देखो जो हमारी अभाज्य संख्या है 10 के बाद की, 10 के बाद हमारे सबसे पहले क्या आएगी यहाँ पे 11, फिर आएगी हमारी 13, फिर आएगी 17, फिर 19, फिर हमारा आएगा यहाँ पे 23, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 29, फिर 31, फिर हमारा 32, 33, 34, 35, 36 और फिर 37 आ जाएगा। फिर हमारा 39 तो डिवाइड होता है, फिर 40, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 41, 41 के बाद हमारा क्या आएगा 43। ओके, फिर 45 तक है तो 43 है। अब देखो काउंट करो ये जो नंबर्स है ये कितने हैं। यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। इसका मतलब जो हमारा एवरेज निकलेगा, एवरेज हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है 10। अब इन सभी संख्याओं का आपको योग करना होगा, सम करना होगा। जब आप इसका योग करोगे तो आपका 264 आ जाएगा। ओके, 10 से डिवाइड करोगे तो 26.4 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको काटना मत, काटोगे तो आपका कंप्लीट नहीं कटेगा, आप पॉइंट से डायरेक्ट कर लेना। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 5 तथा 35 के बीच में 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। किसके बीच में है, 5 से और 35 के बीच में, और किससे विभाजित होनी चाहिए 6 से। अब देखो 5 से बड़ी हमारी सबसे पहले तो 6 ही आती है। ठीक है, तो हमारी 6 के बाद कितना आएगा यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, 35 तक है ना तो 36 भी नहीं आएगा, सिर्फ यही नंबर्स आएंगे। अब देखो हमारा जो डिफरेंस है इनमें कितना है, 6 का है। ये इस क्वेश्चन में हमें पहले से दे रहा है, मल्टीपल है तो मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है। अब डिफरेंस सेम है तो हम इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लस हम क्या कर देंगे लास्ट, अपोन में हम 2 कर देंगे। फर्स्ट हमारा 6 है, लास्ट हमारा 30 है, अपोन में 2 कर देंगे। 36/2 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। कभी आप इन सभी नंबर को ऐड करके फिर डिवाइड करो, ऐसा मत करना। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा। जो 8 के जो मल्टीपल्स है ना, उनके 6 तक जो आपके मल्टीपल्स होंगे उनका एवरेज पूछा है। तो जो 8 के मल्टीपल है वो कितना होंगे, 8 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 पंच 8 छिंग 48, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था अगर हमारा डिफरेंस सेम है, अगर मल्टीपल्स है तो आपको पता है डिफरेंस आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या कर देना है यहाँ पे एवरेज में फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट हमारा 8 है, लास्ट हमारा 48 है, अपोन हमारा 2 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत अगर 32 है, इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाने पर शेष संख्याओं का जो औसत है वो हमारा 30 है। छोड़ी गई संख्या कौन सी है। देखो इस वाले क्वेश्चन को है ना ज़्यादा इधर उधर बिल्कुल मत करना, जो इसने लैंग्वेज दे रखी है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है। 5 संख्याओं का एवरेज इसने कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो एवरेज दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो 32 × 5 कर देंगे तो हमारा 10 और 1 60 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 10, 1 5 3 15 और 1 16। अब क्या दे रखी, एक संख्या छोड़ दी, मतलब 5 थी, 5 में से एक संख्या छोड़ दी तो हमारी संख्या कितनी बच गई 4। अब जो एवरेज है वो कितना हो गया 30। एवरेज का हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा
120। अब देखो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो हमारी छोड़ी गई संख्या थी ना वो आ जाएगी, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। एक कक्षा में 24 छात्रों का जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, ठीक है। आपको जो बेस्ट लगे वो कर लेना। मेरा जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसका थोड़ा सा वो बता देती हूँ जो आपने बहुत बार देखा भी होगा या आता भी होगा। अब देखो जो 24 स्टूडेंट है उनका जो एवरेज है वो कितना है यहाँ पे 14, तो यो निकालेंगे तो 24 इंटू में 14 कर देंगे, ठीक है। अब एक अध्यापक की आयु सम्मिलित हो गई है, तो इसका मतलब जो हमारे स्टूडेंट थे उसमें एक अध्यापक और ऐड कर दिया, तो हमारे जो स्टूडेंट है और अध्यापक है तो टोटल हमारे कितना हो गया यहाँ पे 25। एक औसत आयु भी बढ़ गई, अगर 25 हो गए तो जो एवरेज है वो भी 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया यहाँ पे 15। अब क्या हो गया 25 इंटू 15 कर देंगे, हमें क्या निकालना है यहाँ पे सम निकालना है। तो देखो 24 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 और हमारे 24 6 3 और हमारे 336, कितना आ गया 336। 15 5 75 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना आ गया 375। अब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 36 माइनस करना है तो 300, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 39 आ जाएगा। जो हमारा जो टीचर है ना, जो हमारा अध्यापक आया है उसकी आयु कितनी है यहाँ पे 39। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये ठीक हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मेरी ट्रिक से देखो, आपको मल्टीप्लाई से बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट थे वो कितने थे यहाँ पे 24 थे, एक टीचर आ गया, तो हमारे जो टीचर आ गया तो इसका मतलब कितने हो गए यहाँ पे 25 हो गया, कितना हो गया 25। अब जो आयु है वो कितनी बढ़ी है सिर्फ 1 वर्ष, तो 25 को 1 से वो होता है ना केक कटेगा तो सभी में पटेगा, जो हमारा 1 वर्ष बढ़ा है ना तो एवरेज निकालते हैं तो वो हमारे सब में बढ़ जाएगी। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब जो एवरेज कितनी थी पहले 14 और 25 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब बताओ ये वाला मेथड अच्छा है या आपका ये वाला अच्छा है, आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा है। 25 परिणामों का जो औसत है वो 18 है, इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम कितना होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी। देखो 25 का जो एवरेज है वो कितना है 18 और 12 का जो एवरेज है वो 14 है और 12 का जो एवरेज है वो हमारा यहाँ पे 17 है। अब देखो ये 18 है, 18 अगर ये एवरेज लेके जाता जो 12 स्टूडेंट लेके गए तो हमारे जो एवरेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये कितना कम लेके गया है 4 कम लेके गया है, तो 4 इंटू में हम 12 कर देंगे तो 12 चौके 48 आ जाएगा। ओके अब देखो जो हमारा नेक्स्ट जो स्टूडेंट गए हैं 12, वो जो एवरेज है वो कितना लेके गए हैं 17 लेके गए हैं, इसका मतलब टोटल हमारा 18 था 17 लेके गए तो 1 कम लेके गए, तो 1 इंटू में क्या कर देंगे हम यहाँ पे 12, तो कितना आ जाएगा 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 4 5 और 1 6 60 आ गया, प्लस का हमारा 60 आया है और एवरेज कितना था हमारा यहाँ पे 18, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78। तो जो हमारा 13 जो परिणाम है उस परिणाम है वो कितना है यहाँ पे 78। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी और कैलकुलेशन से बिल्कुल ही छोटा है। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन को भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 25 इंटू 18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 12 इंटू 14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे 12 इंटू 17 की करनी पड़ेगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे और इसमें से माइनस करोगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर मेरे वाले तरीके से करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा और मल्टीप्लाई से भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब बच जाओगे, आप मल्टीप्लाई से ना बहुत ज़्यादा बच जाओगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो हमारा 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। हमें किसका निकालना है यहाँ पे मंडे का निकालना है। अब देखो यहाँ पे देखो सोम दे रखा है, साथ में आपका मंगल है, फिर आपका क्या है यहाँ पे बुध।
इन तीनों का जो एवरेज है वो 40 दे रखा है, तो 3 का एवरेज 40 है। सम निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 120 आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, मंगल का दे रखा है, फिर बुध का है, फिर हमारा यहाँ पे क्या है, बृहस्पति का है। इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 41। सम निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 डे का है, तो 3 3 चौके 12 कितना हो गया, 123। अब देखो बड़े में से जब छोटे को माइनस करोगे तो आपका मंगल से मंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, बुध से बुध, यहाँ पे क्या बचेगा आपका बृहस्पति माइनस हमारा सोम बचेगा, और एवरेज जो हमारा इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। अब देखो इसमें जो बृहस्पतिवार का है ना वो तो कितना दे रखा है, यहाँ पे 42 डिग्री दे रखा है, तो 42 इक्वल 42 माइनस हमारा सोमवार किसके इक्वल बचेगा, 3। अब हमें यहाँ पे सोमवार का निकालना है, तो सोमवार का निकालेंगे तो 42 में से 3 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 39। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये ठीक हो जाएगा, है ना इजी। अब बस ऐसे ही कर लेना इसको भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है, 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 45 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति का भार कितना है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट जब आपका कुछ आता है ना या आता है तो क्या होता है, वो जो आपका एवरेज आता है वो सभी में बढ़ता है, एक में नहीं बढ़ता, ठीक है। तो हमारे जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 8। अब कितना बढ़ा है वहाँ पे, 1.5 बढ़ा है, तो 1.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 4, तो जो एवरेज है वो कितना बढ़ा है, यहाँ पे 12 बढ़ा है। और एवरेज हमारा कितना था यहाँ पे 45, 45 प्लस 12 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 57, तो एवरेज कितना बढ़ गया यहाँ पे 57। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको उस वाले मेथड से करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल ऐसे करना। आपका यहाँ पे वृद्धि दे रखा है तो इसको हमेशा प्लस कर देना, अगर आपको कमी दे रखा है तो आपको यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको माइनस, यहाँ पे तो क्या किया हमने प्लस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, 10 संख्याओं के जो औसत की गणना 25 की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर त्रुटिवश, मतलब किसी भी कारण से या गलती से या किसी वजह से 54 ले लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है, तो एवरेज 25 है तो सम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा। लिया क्या गया है, 34 के प्लेस पे हमारा 54 लिया गया, तो मतलब कितना ज़्यादा लिया गया, यहाँ पे 20 ज़्यादा लिया गया, तो इस 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 230। कितना आ गया, 230 सम आ गया। क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो एवरेज पूछा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 230 अपोन में हमारी जो संख्या है 10, कितना आ जाएगा 23। तो जो सही एवरेज था वो कितना था, 23। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक व्यक्ति ए से बी की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापस बी से ए की तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की औसत चाल कितनी थी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डिस्टेंस और टाइम और जो डिस्टेंस है ना उसमें भी आ सकता है, बट ये इसमें भी आता है, तो आप इससे भी कर लेना। अगर ए से बी की साइड जाता है और बी से ए की साइड आता है, मतलब जाता है और साथ में आता है, ठीक है, उसी स्पीड से, स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है, तो हमें क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 × xy अपोन x + y होता है। ओके, देखो 2 × में 6 × 4 आ जाएगा, 6 + 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × 6 × 4, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि नीचे से हमारा कटेगा भी, नहीं कटेगा, ये कंप्लीट तो नहीं कटेगा, तो कर लेते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 अपोन में हमारा 10 आ जाएगा, तो 4.8 क्या आ जाएगा हमारा इसका, और एवरेज स्पीड आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्रमागत है और सम संख्याएं हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस वाले क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ, ठीक है, फिर मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगी। देखो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे x + 2 और x + हमारा 4 और x + 6 हो जाएगा। ये हमारी क्रम में होगी, सीरीज में होगी। इनका सम, इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 27 दे रखा है, तो मतलब x + 2 + x + 4 + x + 6 अपोन में हमारी ये संख्या है कितनी, 4 = हमारा
27 दे रखा है। ओके, अब देखो ऐड करोगे तो 1 2 3 4 4x प्लस में हमारा 6 और 4 10 और प्लस 12 अपोन में हमारा 4 है, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा 27 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो मल्टीप्लाई मत करना, तो x प्लस 4 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24। ये हमारा आंसर नहीं है, इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे क्या है x प्लस 6, तो x हमारा कितना है 24। 24 प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं मेरी ट्रिक से कराती हूँ, बिल्कुल ही आपका लड्डू क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या दे रखा है, एवरेज 27 दे रखा, और जो 4 संख्या है वो क्या है सम है। सम का मतलब जो एवरेज है ना वो हमारा मिड में होगा। मिड में होगा तो 27 के आसपास के नंबर ले लो। अब मिड में है तो 27 के आसपास के नंबर हम ले लेते हैं 24 26 28 और हमारा 30। अब जो एवरेज निकालेंगे इस नंबर का तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा। ये बीच में होगा क्योंकि एवरेज तो हमारा बीच में होता है ना, तो दो नंबर्स के बीच में होगा। 26 और 28 के बीच में क्या होगा हमारा 27 होगा। तो इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 30। अगर पूछे सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 24, है ना, बिल्कुल ईजी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यदि n संख्याओं का जो औसत है वो n स्क्वायर हो तो, और n संख्याओं का जो औसत है वो m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो यहाँ पे जो m संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या दे रखा है n स्क्वायर, तो इसका सम निकालेंगे तो m और n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होती है। और जो n संख्याओं का जो एवरेज है वो m स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा m संख्याएं, हाँ जी m स्क्वायर n आ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या पूछा है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। इसने ये वाली टर्म का पूछा है m प्लस 1। अगर हम इन दोनों संख्याओं को भी ऐड कर दें तो m प्लस n, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n आ जाएगा। हमें निकालना ये है। तो ये देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, m और n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस n बचेगा, और यहाँ पे m प्लस n का ही है तो दोनों में ये दोनों क्या हो गया कॉमन। तो जो हमारा क्या है एवरेज क्या आ जाएगा m इंटू n आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 8 व्यक्तियों के समूह में 65 kg के भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति देने पर उनके औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, नया व्यक्ति का भार कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम वैसा ही है। यहाँ पे वृद्धि की जगह कम आना चाहिए था, बट वृद्धि है तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। वृद्धि है तो बस आपको प्लस करना होता है, कमी है तो माइनस करना। अब जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 8, जो पर्सन है वो कितने 8, वृद्धि कितनी हो रही है 1.5 की। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 4, कितना आ गया 12। कितना वेट था 65, बढ़ कितना गया 12, प्लस करेंगे ना क्योंकि वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है आपकी कमी है तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 65 में से 12 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 53। ओके, ये सिर्फ कमी के लिए है, ये हमारा जो आंसर है वो ये है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। 6 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 12 है। नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर एक औसत 1 कम हो जाता है, तो 7वां पूछा है। लड्डू क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। 6 का कितना है यहाँ पे 12, ये क्या है एवरेज, इसका क्या निकालेंगे सम, 6 इंटू 12 कर देंगे तो 12 हमारा कितना हो जाएगा 72। नए प्रेक्षण मतलब एक आ गया है, उसमें एक आ गया है तो हमारा 6 से कितने हो गए 7, बट एक एवरेज कम हो गया, कम हुआ है तो जो एवरेज कम हुआ है वो सभी का कम हुआ है, एक नहीं, एक कम हुआ है वो सभी का कम हुआ है, उसका कुछ परसेंट। ठीक है, अब 12 कम हुआ है ना तो 12 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना आ गया 11। 7 इंटू 11 करेंगे तो हमारा कितना आ गया 77। अब 77 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो एवरेज में जो हमारा 7वां जो एवरेज आएगा वो उसमें कितना आ जाएगा 5, कितना हो गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 है, ये ठीक हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे 15 वो फिनिश हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।